आज सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बेहद बेइंसाफी होने जा रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसी भी वर्ग के लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और उसके ऊपर से गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार का यह आदेश आ रहा है कि आपके जितने भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, पीआरसी हैं, वो एक बेकार कागज बन के रह जाएंगे और तमाम 110 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता को नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे। यह चिंता का विषय है। हमने डोमिसाइल को मसले को लेकर के अमेंडमेंट्स करवाई थी और जन आंदोलन शुरू कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हमें स्थगित करना पड़ा और युवाओं ने मिलकर के उसमें अमेंडमेंट्स डोमिसाइल में करवाई। लेकिन फिर भी डोमिसाइल की अमेंडमेंट्स के बीच में कुछ ऐसी खिड़कियां खुली छोड़ दी गई जिसमें बाहरी राज्यों के आईएएस, आईपीएस, इंडियन सर्विस कमीशन के लोग और यूनिवर्सिटीज के लोग आकर के, जो जम्मू में 15 साल से काम कर रहे हैं, जो बच्चे 7 साल से पढ़ रहे हैं या 10 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए खिड़कियां खोल दी गई कि वो जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरियां ले सकते हैं। यानी कि हमारे एसआरओ 202 के बच्चों को, एसआरओ 24 के बच्चों को, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को आपने निकाल दिया, डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया, एनएचएम के मुलाजिमों को पक्का नहीं किया, जम्मू कश्मीर बैंक की सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर दिया आपने। एसआरओ 24 के कठुआ, राजौरी, डोडा, अनंतनाग, बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चुने हुए बच्चों को निकाल दिया गया। ये कैसी केंद्र सरकार हमारे साथ भद्दे मजाक कर रही है। देखिए, स्टेट सब्जेक्ट हमने बड़ी मुश्किल से बनवाए थे। ये हमारे बुजुर्गों की, राजाओं महाराजाओं की दी हुई पहचान है हमारी, ये हमारी शनाख्त है। आप स्टेट सब्जेक्ट को ही, पीआरसी को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दें, बदल दें। आप क्या फिर चाहते हैं गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 10 लाख जनता, गरीब जनता फिर भी लाइनों में लगे, जिन्होंने इतने मुश्किल से कई साल लगा करके अपने बच्चों के, गरीब परिवारों ने स्टेट सब्जेक्ट्स बनाए थे, क्या वो फिर से इस प्रतिक्रिया में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की प्रतिक्रिया में उलझ नहीं जाएंगे? और हमारे स्टेट सब्जेक्ट को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक पवित्र डॉक्यूमेंट है, इसे हम कभी बदलने नहीं देंगे और स्टेट सब्जेक्ट को ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट में परिवर्तित किया जाए। एसआरओ 202 के मुलाजिमों को रेगुलराइज किया जाए, एसआरओ 24 के मुलाजिमों को फिर से बहाल किया जाए, जेएंडके बैंक की सिलेक्शन लिस्ट को भर्ती की जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, तमाम डेली वेजर्स को 50,000 नौकरियों को रेगुलराइज और पक्का किया जाए। अन्यथा अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये प्रतिक्रिया जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लेने की और केंद्र सरकार का जो ये आदेश है कि ये इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा स्टेट सब्जेक्ट, और साथ में बाहरी राज्यों के आईसीएस ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी के, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मुलाजिमों के बच्चों को भी जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी जाएगी। ये हमारे साथ एक बेइंसाफी होगी, बहुत बड़ी विश्वासघात होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने डोमिसाइल के अमेंडमेंट के समय कहा था कि तमाम ये जो नौकरियां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। उसके बाद आपने 3 दिन पहले हाईकोर्ट के मुलाजिमों के मसले चंडीगढ़ भेजने शुरू कर दिए, हमने उसको भी रुकवाया। किस किस किस्म की हमारे साथ बेइंसाफी की जाएगी? इस लॉकडाउन में ऐसे विवादित मुद्दों को नहीं खड़ा किया जाए। हमारा जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो हमारा है, जो हमारे महाराजाओं की दी हुई पहचान है, उस राज्य के दर्जे को हमें बहाल किया जाए। उसी की वजह से ये विवाद खड़े हो रहे हैं, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।